अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिंकी की नादानियाँ और समझदारियों की सिलसिले की कहानियाँ जारी हैं। हिस्सा 2 में से आइए आज हम आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं और इस कहानी का नाम है मच्छर का मुकद्दमा। पिंकी मच्छर की फ़ोटो देखकर कहती है, अय हाय! ये किस मच्छर की तस्वीर है? कहीं ये डेंगू मच्छर तो नहीं? मैंने पूरी आस्तीन की कमीज़ पहनी है कि नहीं? वो जल्दी से अपने बाजू चेक करती है क्योंकि इसको मच्छर से डर लगता है। ये मच्छर इतना चालाक होता है कि कोई हद नहीं। कंजा बाजी बता रही थी कि ये साफ पानी पर बैठता है और लोगों को पता ही नहीं चलता। अब देखती हूँ कि इस कहानी में मच्छर क्या कारनामे सरंजाम दे रहा है। एक मच्छर ने हजरत सुलेमान के दरबार में आकर फरियाद की, ए वो ज़ाते गिरामी जिसकी सल्तनत जिन्नो इंस और हवा पर है, तू जिन्नो इंस के झगड़ों का फैसला करता है। हवा में उड़ने वाले परिंदे और दरिया में तैरने वाली मछलियां सब तेरे इंसाफ की तारीफ करती हैं। अब हमारी मुश्किल भी आसान कर, हम बहुत तकलीफ में हैं। सिर्फ हमारी जिन्स ही इंसाफ से महरूम चली आ रही है। पिंकी, वाह जी वाह, मच्छर भी बातें करते हैं। हजरत सुलेमान के बारे में तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इनकी कहानियां बहुत मज़ेदार हैं। हजरत सुलेमान ने मच्छर की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर कहा, ए इंसाफ ढूंढने वाले, तू किससे अपना इंसाफ चाहता है? वो कौन जालिम है जिसने अजराह गरूर तुझे सताया है? मच्छर ने अर्ज किया, ए सुलेमान, हम हवा के हाथों बड़ी मुसीबत में हैं। वो दोनों हाथों से हम पर जुल्म करने वाली है। पिंकी बोली, हैं, हवा कैसे जालिम हो सकती है? वो तो हमें जिंदगी देती है, हम तो इसमें सांस लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हवा खुशबूदार है या बदबूदार, कहाँ से आती है, अच्छी जगह से या किसी गंदी जगह से। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ए मच्छर, मुझे खुदा ने हुक्म दिया है कि कोई फैसला इस वक्त तक ना करो जब तक दोनों फरीक हाजिर ना हो। इसके बाद आपने हवा को हुक्म दिया, जल्द हाजिर हो। मच्छर ने तेरे खिलाफ हमारी अदालत में दावा दायर किया है। अपने मदी के बराबर आ और अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहती है कह। हवा हुक्म सुनते ही फर्राटे भरती हुई आई और हज़रत सुलेमान के रूबरू हाजिर हो गई। मच्छर इस हवा की तेजी से राह फरार पर बेख्तियार मजबूर हो गया। मच्छर का दम घुटने लगा, इसमें ठहरने की ताब ही कहाँ थी। वो फौरन भाग निकला। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ए मच्छर ठहर जा, तू कहाँ जाता है, ताकि मैं दोनों का फैसला करूं। जरा रुक तो सही, तेरे मुखालिफ फरीक की बात तो सुन लूं। मच्छर ने भागते हुए कहा, ए बादशाह, मेरी मौत हवा के ही वजूद से है। इसके धुएं से तो मेरा दिन स्याह हो जाता है। इसके होते हुए मैं करार नहीं पा सकता। मेरी जगह से मुझको उखाड़ फेंकती है। इसे देखते ही मेरी आधी जान निकल जाती है। यहाँ मौलाना रूम सालिहीन को तालीम फरमाते हैं कि यही कैफियत हक के ताला के ढूंढने वाले की होती है। जहाँ हक जलवा नुमा होता है, ढूंढने वाला वहाँ से गायब होता है। अगर नफ्स जिंदा है और तकब्बुर से पुर है तो इस अनानियत के साथ कुर्ब खुदा नामुमकिन है। इस अना को फना करना होगा। कुर्ब खुदावंदी के हसूल में बका ही बका है। अपनी मर्जी को मर्जी इलाहिया के ताबे और गुलाम बना दे। पिंकी, तौबा तौबा, इस कहानी में तो बड़े मुश्किल अल्फाज हैं। मुझे कंजाबाजी से ही इस कहानी को समझना पड़ेगा। मगर मच्छर तो वाकई मच्छर था, बड़ा ही डरपोक और बेवकूफ था। आखिर वो भी तो हवा में ही सांस ले रहा है। तो बच्चों, मुश्किल अल्फाज अब किंजाबाजी तो पता नहीं कब आएंगी, तो चलें मैं ही आपको बता देती हूँ। बच्चों, सालिहीन का मतलब होता है नेक लोग।
تو اس کہانی کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کے آگے برائی نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی، تو چلیں ملتے ہیں پھر نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔